वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय, रेखागणित, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो इसकी आज फर्स्ट क्लास है। इसमें हम आज आपको लाइन के और लाइन सेगमेंट और रे यानी कि रेखा, रेखाखंड और किरण, इसके बारे में आपको अभी समझाएंगे। और आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और आपका जितना ज्योमेट्री का बेसिक है वो सारा हम आपका क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं आपको बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ। ट्रिक्स वगैरह आप और यूट्यूब चैनल से आप सीखते हैं, पढ़ते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक क्लियर, क्योंकि बेसिक ही अगर ठीक से आता है तभी आप आगे ट्रिक वगैरह जो भी आपकी होती है वो तभी सीख पाएंगे ठीक से। तो आप बेसिक ही मैं पूरा समझाने को, क्योंकि ये सब बेसिक हैं। लेकिन जिसने मैथ कभी पढ़ा नहीं, होम साइंस या बायोलॉजी स्ट्रीम्स जो होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। कंपटीशन में अगर आ जाते हैं वो लोग, टेट सी टेट में या रेलवे में, एसएससी में, किसी में भी, तो उनको अगर बेसिक नहीं आता है, पहले से उनको नहीं पढ़ा है, उनकी दिक्कत थोड़ा, ऐसा थोड़ा कि वो लोगों को नहीं आता होगा, दिक्कत यही होती है कि पढ़ा नहीं है वो सब। तो बेसिक जो जिसको आता है ये सब मैथ, वो तो इसे लगेगा कि ये कुछ नहीं है, तो अरे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जिसको नहीं आता उसको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती हैं। तो पहले बेसिक क्लियर करें आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आज ज़्यादा बात ना करते हुए अब स्टार्ट करूँगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो आपका देखा है रेखा, रेखा क्या होती है? रेखा मतलब लाइन, इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। तो ये होता क्या है? ये जो हमारे बिंदु होते हैं, कई बिंदु होते हैं, उनका एक रास्ता, जैसे कई सारे बिंदु हैं ऐसे रखे हुए, इनको ऐसे एक रास्ता ऐसे मिला देंगे अगर हम, तो इनसे क्या बन जाएगा? एक बिंदु पथ बन जाता है, या रास्ता। पथ माने क्या होता है? रास्ता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेखा। लेकिन रेखा की विशेषता ये होती है कि इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती है। वो लंबाई इसकी दोनों तरफ बढ़ सकती है। इसके दोनों तरफ पे तीर लगा रखा है यहाँ पे, दिखाने के लिए कि यहाँ पे इसकी लंबाई को हम कितना भी खींच सकते हैं। तो कितना भी इसको खींच सकते हैं, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा रेखा बोलते हैं इसको। और इसके बाद अब आता है रेखा खंड। खंड मतलब क्या होता है? किसी का हिस्सा, यानी कि रेखा का एक हिस्सा, एक बड़ी सी कोई रेखा है या छोटी सी कोई रेखा है, उसका एक छोटा सा पार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे दो बिंदु दिखा के ये दर्शा रखा है, ये वाला पार्ट जो आपका इतना, ये पूरी तो रेखा है, जैसे आपकी ये पूरी रेखा है यहाँ से यहाँ तक, जिसका इतना हिस्सा हमने ले लिया। तो इस इतने से हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इतने से हिस्से को क्या बोलेंगे? रेखा खंड। इसमें से बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ? तो रेखा क्या, जिसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। रेखा खंड क्या होता है? ये किसी रेखा का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जिसकी जो दूरी होती है रेखाखंड की वो निश्चित होती है। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं होता है, लाइन में ऐसा नहीं होता है, बट लाइन सेगमेंट में ऐसा होता है कि उसकी एक निश्चित दूरी होती है। ज़्यादातर आपकी जो त्रिभुज, आयत और इस टाइप की जो रचनाएं वगैरह जो आती हैं आपकी, जो दी होती हैं, उनमें क्या होती है? वो रेखाएं नहीं होती, वो रेखाखंड होते हैं। उसमें त्रिभुज बना होता है, आयत बने होते हैं ज्योमेट्री में जो भी, तो उनमें सब में रेखाखंड ही होते हैं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्या रेखा थोड़ा होती है, वो रेखाखंड होते हैं। अब लास्ट में आपका आता है किरण, इसको बोलते हैं रे। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है? जैसे रेखा में क्या होता है? दोनों साइड को वो बढ़ती है, उसकी लंबाई को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। वो दोनों तरफ से उसकी लंबाई को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो लेकिन किरण में क्या होता है? किरण जो होता है एक क्या कहते हैं, एक सोर्स से चलती है, मतलब कोई एक उसका स्रोत होता है मेन, वो उसी से वो चलने स्टार्ट करती है, वो अंत तक चलती चली जाती है। जैसे सूरज है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है हमारा, जैसे हमारा एक सूर्य, हमारा सूर्य ऊपर होता है, तो उससे आने वाला क्या है? एक उसका सेंटर हो गया, उससे एक सेंटर हो गया, उससे आने वाला प्रकाश कैसा है? इस प्रकार सीधी रेखा में आता है। ये तो जो साइंस में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में ही चलता है। तो वो यहाँ से जब एमिट होता है यहाँ से, तो इसका मेन पॉइंट हो गया, वहां से क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि सूर्य की किरण आ रही है। कभी बोला सूर्य से आने वाली लाइन आ रही है, लाइन थोड़ा आती सूर्य से क्या बोलता है? उसको क्या बोलते हैं कि किरण आ रही, सूर्य की किरण, यानी कि दो। तो इसे किरण क्या, सीधा एग्जाम्पल समझ गए कि एक मेन पॉइंट से स्टार्ट होकर अनंत जाने वाली जो हमारी रेखा होती है, या उसको एक ज्यामिति आकृति को, या कुछ उसको आप अपने बिंदु पथ बोल दीजिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसकी भी दूरी निश्चित नहीं होती है, इसको भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है। अब हम इसके बाद आपको समझाएंगे रेखाओं के प्रकार। लाइंस के मेन 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका होता है समांतर रेखाएं, दूसरी असमांतर, अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं बोलते हैं इनको।
तीसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और लास्ट में आपकी संगामी रेखाएं। संगामी प्रतिच्छेदी लगभग सेम ही होती हैं, सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा फर्क होता है जरा सा। और यहाँ पर समांतर और समांतर, ये तो नाम से ही इनका प्रकार पता लग जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपका आता है समांतर रेखाएं। समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर, समान अंतर, मतलब जिनके बीच का डिफरेंस यानी कि दूरी कह सकते हैं, जिनके बीच की दूरी समान रहती है हमेशा, वही रेखाएं आपकी क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। जैसे हमारे पास दो लाइनें हैं, ये दो रेखाएं हैं तो इनके तीर लगाना पड़ेगा, दूरी बतानी पड़ेगी बीच में, ये इनकी दूरी जो है वैसी है। लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो बीच की दूरी जो होती है ये वाली, वो समान होती है। ये तीर मैंने दिखाया आपको लगा के, ये इसलिए दिखाने की आप नहीं समझ लें, ये सिर्फ इसलिए लगाया है तीर, ये दिखाने के लिए कि इनकी जो डिस्टेंस होती है ये वाली, वो हमेशा बराबर होती है। ये और दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर भी हों आपस में, मतलब उनकी दूरी भी, उनकी जो लंबाई वगैरह है, लंबाई जो होती है वो आपस में बराबर होने की कोई कंडीशन नहीं होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहती है। जैसे रेलगाड़ी, आपकी रेलगाड़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो कैसे डाली जाती है? वो पैरेलल डाली जाती है। वो हमेशा, वो कहीं पर भी आप देख लेंगे, वो रेल की जो पटरी होती है वो हमेशा समांतर ही रहती है। वो दोनों, उनकी जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। अगर जरा सा भी अगर फर्क हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेन पलटने का चांस रहता है उसमें। तो जरा सा भी अगर इधर उधर पटरी होती है, वो हमेशा, वो सबसे बेस्ट समझने के लिए आपका यही है कि जो रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो आपकी क्या होती है? समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट वाला, ये बहुत सिंपल है, समान असमांतर है, तिरछी अनुप्रस्थ बोलते हैं इनको, तिरछी रेखाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सियल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइंस जो होती है आपकी, ट्रांसवर्सल जो आपका लाइंस हैं ये वाली, इसमें क्या होता है? जैसे ये लाइन है, इसमें क्या होता है? बीच की दूरी समांतर होती है। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होगा? बीच की जो दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो समांतर नहीं होगी, एक तो सीधी होगी, एक तिरछी होगी, एक इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे दूरी इतनी है और यहाँ पे देख रहे कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इन्हीं को आप क्या बोलेंगे? तिरछी रेखाएं बोल देंगे, जिनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, वो आगे पीछे होती हैं एक दूसरे, मतलब आगे कहीं ऐसी स्टाइल से दी होंगी, कहीं काट रही होंगी, कुछ कर रही होंगी। तो इस प्रकार जो लाइनें होती हैं, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? असमांतर रेखाएं। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट माने मतलब प्रतिच्छेद माने क्या? छेद मतलब काटना, ठीक। तो एक दूसरे को जो काट देती हैं वही क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे दो असमांतर जो रेखाएं हैं, जैसे दो असमांतर रेखाएं हमारी हैं, तो वो क्या होता है? एक तो ऐसे जा रही है, ऐसे करके उसमें जा रही है आराम से, दूसरी आई उसने लो यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ पे जो काट दिया है, यहाँ पे ये काट दिया, यहाँ पे तो बेचारी सीधी जा रही थी लेकिन वो आगे उसने काट दिया। तो ये क्या है कि इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, प्रतिच्छेद कर देती हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद कर देना। काट देने को बोलते हैं प्रतिच्छेद कर देना। तो अगर हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनमें दिक्कत होती होगी बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है, तो आप कंफ्यूज ना हो। प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब तो हमें मीन्स पता होता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है हिंदी में जो मीन्स मतलब उनका जो लिखा होता है उससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में, अरे ये क्या है, अरे तो लेकिन क्या है उसका हिंदी का मीन्स आप अगर उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आप आराम से किसी भी चीज़ को आराम से इसको समझ सकते हैं। अब ये आती संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी जहाँ पे संग सब साथ साथ में जाती हैं, संगामी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। तो ये क्या होता है कि जब रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे काटती हैं, ये इसका इनका क्या बन जाता है? दो या तीन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये क्या बनता है? ये बिंदु बन जाता है। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? संगमन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? संगमन बिंदु। और ये जो संगमन बिंदु होता है, इसी से जो होकर जो रेखाएं जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को क्या बोल देते हैं? अब हम बोल देंगे संगामी रेखाएं। तो ये हमारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, जहाँ पे काटती है वही क्या हो जाता है इसका? संगामी। दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं या यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं संगमन बिंदु।
और उससे होकर जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। तो आपका यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक रह जाता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु ये इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसमें क्या है कि जैसे एक लाइन है आपकी, उस पर 2-3 बिंदु आपके दिए गए हैं, 2-3 जितने बिंदु, तो एक ही लाइन पे अगर ये बिंदु होते हैं, मतलब कि आपके जो बिंदु जो आपके हैं वो एक ही लाइन पे अगर हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। तो ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। और अगर एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, असंरेख बिंदु हो जाएगा। बस सिंपल टॉपिक है और यहीं पे आपका यह टॉपिक आज एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोण के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, इन सब के प्रकार आपको समझाने के, क्योंकि आपका जो रेखागणित का बेसिक है वो मैं अच्छे से पूरा क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।